यह वीडियो केवल आध्यात्मिक शिक्षा और प्रेरणा के लिए है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज हम एक ऐसे महान रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे जान लेने के बाद इंसान की पूरी सोच और जीवन की दिशा बदल जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो ये कि जिस ईश्वर, खुदा या परमात्मा को इंसान सदियों से मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में ढूंढता फिर रहा है, जिसे वह तीर्थों, पहाड़ों और घने जंगलों में तलाश रहा है, वो वास्तव में कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही भीतर बैठा है। हम सोचते हैं कि शायद किसी खास तीर्थ स्थान पर जाने से भगवान मिल जाएगा, शायद किसी विशेष पूजा विधि से मिल जाएगा, या फिर शायद किसी खास तरह के कपड़े पहनने से वो प्रसन्न होगा। लेकिन संत महात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं कि जब तक तू बाहर ढूंढता रहेगा तब तक तुझे अपने अंदर का सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। बाहरी भटकन और संतों का अनुभव, इंसान का मन सदियों से बाहर भागने का आदी हो गया है। हमारी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की आवाजें सुनते हैं और हमारी इंद्रियां बाहर के सुखों में ही रमी रहती हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो भी मिलेगा बाहर ही मिलेगा। लेकिन संत महात्माओं ने अपने रूहानी अनुभव से बताया है कि परमात्मा को इन आंखों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से जाना जाता है, और वो अनुभव केवल अपने भीतर जाकर ही संभव है। उदाहरण, लकड़ी में छिपी आग। साध संगत जी, संत हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर आग छुपी होती है, लेकिन वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। अगर कोई साधारण व्यक्ति कहे कि इस सूखी लकड़ी में आग है, तो अनपढ़ आदमी हंस देगा और कहेगा, अगर आग होती तो दिखती क्यों नहीं। लेकिन जब दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता है तो वही छिपी हुई आग प्रकट हो जाती है। अब सोचो, वो आग नई पैदा नहीं हुई, वो तो पहले से ही लकड़ी के कण-कण में मौजूद थी, बस मंथन करने से प्रकट हुई है। इसी तरह परमात्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन वो तब तक प्रकट नहीं होता जब तक हम ध्यान और नाम का मंथन नहीं करते। ध्यान करने का मतलब है अपने बिखरे हुए मन को समेटना, और नाम सुमिरन का मतलब है अपने अंदर की उस रूहानी ज्योति को जगाना। बिना अभ्यास के हम कह देते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन संत कहते हैं, जैसे लकड़ी को मथने से आग निकलती है, वैसे ही अभ्यास से परमात्मा का अनुभव होता है। संत दादू दयाल जी की वाणी। संत दादू दयाल जी महाराज ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है कि ये मानव शरीर ही असली तीर्थ है। वो फरमाते हैं, काय माही कस्तूरी मृग बाहरी खोजे आई, दादू गूंगे की सैण काथे कथ्या न जाई। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में ही सुगंध होती है, पर वो उसे बाहर झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। वो सोचता है कि खुशबू जंगल के पेड़ों या पानी से आ रही है। वो दौड़ता है, भटकता है और थक जाता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो सुगंध उसके अपने ही शरीर से आ रही है। भाइयों, हम भी वैसे ही हैं। हम शांति को पैसों, रिश्तों और मान सम्मान में ढूंढते हैं, पर शांति वहां है ही नहीं। वो तो हमारी आत्मा के भीतर है। उदाहरण, घड़े का दीपक। मान लो एक घड़े के अंदर दीपक जल रहा है, लेकिन घड़े की दीवारें बहुत मोटी हैं, इसलिए बाहर अंधेरा दिखता है। अगर कोई कहे कि अंदर रोशनी है तो लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस घड़े में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो वही रोशनी बाहर फैलने लगती है। हमारा शरीर भी ऐसा ही एक घड़ा है। भीतर परमात्मा की ज्योति जल रही है, लेकिन मन, वासनाएं और अहंकार घड़े की मोटी दीवार बन गए हैं। ध्यान उस दीवार में छेद करता है और सुमिरन उस रोशनी को प्रकट करता है। इसीलिए दोष बाहर नहीं, रुकावट हमारे अपने अंदर है। स्वामी जी महाराज का उपदेश, सुरत शब्द योग। राधा स्वामी मत के संस्थापक स्वामी जी महाराज शिव दयाल सिंह जी ने इस आंतरिक मार्ग को और भी स्पष्ट किया है। उन्होंने सुरत शब्द योग के माध्यम से बताया कि रूहानी सफर कैसे तय होता है। स्वामी जी फरमाते हैं, खोजो री सखी श्याम सुंदर को अपने ही घटके माही। वो समझाते हैं कि हमारे माथे के पीछे दोनों आंखों के मध्य में एक तीसरा तिल है। जब हमारी आत्मा सुरत बाहरी जगत को छोड़कर इस केंद्र पर एकाग्र होती है, तब उसे उस शब्द या नाम की धुन सुनाई देती है। स्वामी जी महाराज के अनुसार परमात्मा एक चैतन्य लहर, साउंड करंट के रूप में हमारे भीतर गूंज रहा है, जो हमें वापस हमारे असली घर सचखंड ले जा सकती है। कबीर साहिब और गुरु नानक देव जी की वाणी। संत कबीर साहिब भी यही कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। कबीर साहिब समझाते हैं कि तू मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही बैठा हूं। इसका मतलब यह है कि अगर तू सिर्फ बाहर ही अटका रहेगा तो असली मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमाते हैं, घट घट में हरिजू बसे, संतन कहियो पुकार। हर शरीर के अंदर वो मालिक बसता है। संत पुकार पुकार कर यही कह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम सुनते तो हैं पर अभ्यास नहीं करते। उदाहरण, घर में दबा खजाना। मान लो किसी के घर के नीचे खजाना दबा हो और वो रोज बाहर भीख मांगता फिरे।
लोग उसे गरीब कहेंगे, पर जिस दिन उसे पता चल जाए कि खजाना उसके अपने ही घर में है तो वो बाहर जाना छोड़ देगा। इसी तरह परमात्मा का खजाना हमारे अंदर है और संत हमें रास्ता बताते हैं खोद अपने अंदर। व्यावहारिक मार्ग, हम क्या करें? इन सभी संतों की बातों का सार एक ही है। अगर परमात्मा अंदर है तो उसे पाने का तरीका भी आंतरिक ही होगा। 1. एकांत और अभ्यास, प्रतिदिन कुछ समय निकालकर शांत बैठें। 2. ध्यान का केंद्र, अपनी आंखों के पीछे एकाग्रता बनाने की कोशिश करें। 3. मन का ठहराव, जैसे जैसे मन स्थिर होगा बाहर का शोर कम होगा और अंदर का प्रकाश दिखने लगेगा। 4. पूर्ण गुरु की शरण, बिना मार्गदर्शक के अंदर का रास्ता मिलना कठिन है क्योंकि मन रास्ते में कई भ्रम पैदा करता है। निष्कर्ष, प्यारी साध संगत जी, आशा है कि संतों की ये वाणी आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। परमात्मा का रास्ता दिखावे का नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव का रास्ता है। अगर आप इस रूहानी सफर के बारे में और जानना चाहते हैं तो सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनें। हमारे चैनल सद्गुरु की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ संगत जी, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। राधा स्वामी जी।